बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मेरे किचन में बनने जा रही है चाइनीज़ पुलाव की एक यूनिक और इंस्टेंट रेसिपी। आज की रेसिपी में ना ही मैं प्याज का इस्तेमाल करूंगी, ना ही टमाटर का और ना ही दही का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और फटाफट से टेस्टफुल सा पुलाव बना के रेडी करेंगे। इतना टेस्टफुल होगा कि आपको चावल के एक एक दाने में जायका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आज की यूनिक पुलाव की रेसिपी जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने खुला सा बर्तन चढ़ाया है चूल्हे पे, उसमें मैंने पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम चिकन बोनलेस लिया था मैंने, उसको अच्छी तरह धोने के बाद क्यूब्स में कट किया है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ, ताकि अदरक लहसुन की पेस्ट का कच्चापन भी चला जाए और चिकन की स्मेल भी चली जाए। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को भूनते हुए। यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक जो है वो चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तो आपने ध्यान से डालना है। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई काली मिर्च का, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून ही इसमें जा रहा है चिली सॉस। ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है वो कुटी हुई है, पिसी हुई नहीं है, तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि कुटी हुई काली मिर्च लें, क्योंकि उससे रेसिपी का कलर ख़राब नहीं होता। और स्पाइस मैं इसमें ला रही हूँ हरी मिर्च से 3 से 4 तेज़ हरी मिर्चें मैंने कूट ली थी और वो मैंने ऐड कर ली हैं। चाइनीज़ पुलाव में लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 चिकन क्यूब्स। मैंने इस रेसिपी में प्याज टमाटर दही का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है लो। अब मैं इसमें सब्जियां ऐड करने लगी हूँ। 1 प्याली भर के मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है, 2 मीडियम साइज़ की गाजरों को काट के डाल दिया है, और 1 प्याली भर के मटर ऐड कर दिए हैं, और आधा फूल लिया था मैंने बंद गोभी का, उसको मैंने इस तरह बारीक काट के ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को फुल फ्लेम कर लें और फुल फ्लेम पे थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है ना पका लें, क्योंकि अगर फ्लेम मीडियम रहा तो सब्जियों का कलर भी ख़राब हो जाएगा और क्रंच भी चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो फ्लेम को फुल करने के बाद मैंने इनको 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट भूना है, और यहाँ पर ये भुन चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि कलर भी ख़राब नहीं हुआ है और इनका क्रंच भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर बारी आती है चावल करने की। चावल मैंने लिया था डबल स्टीम राइस, उसको मैंने 20 मिनट भिगो रखा था और फिर मैंने उसको थोड़ा सा सिरका और नमक डाल के बॉयल कर लिया था। और यहाँ पर मैं बॉइल्ड राइस ऐड कर रही हूँ। मैंने 80% बॉयल किया था, 100% बॉयल नहीं किया था, क्योंकि यहाँ भी इनको दम पे लगाना है हमने। तो हम इस चावल को अरेंज कर देंगे। मैंने चावल लिया है 1 kg, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वेजिटेबल्स भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने चावल को अरेंज कर दिया है। 1 kg राइस के हिसाब से मैंने तकरीबन पौना कप लिया था कुकिंग ऑयल स्टार्ट में, लेकिन वो कम था, तो यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबलस्पून या फिर 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने चावलों के ऊपर डाल दिया है, ताकि जब चावलों का दम खुले तो चावल खिले खिले मिले, ऐसा ना हो कि चावल जुड़ जाएं। तो ऑयल डालने के बाद मैंने इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है खूबसूरती और खुशबू के लिए, और दम पे लगा दिया है। पहले 5 मिनट में जो फ्लेम है वो हमारा दम वाला रहेगा। उसके बाद मैं फ्लेम को बंद करके 10 मिनट के बाद दम को खोलूंगी। तो अब टाइम पूरा हो चुका है और मैंने दम खोल लिया है। ये देखिए जी, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दम पे खोलें और चावल इतना खिला हुआ मिले, लेकिन अगर आप मेरे तरीके को, मेरी तरकीब को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके चावल भी इतने ही खिले खिले और इतने ही खूबसूरत लुक वाले रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको मिक्सअप करके दिखा रही हूँ कि कहीं से भी कोई भी चावल दूसरे चावल से जुड़ा हुआ नहीं है। और सब्जियों की लुक देखें आप, इतनी ज़बरदस्त और इतनी कमाल की रेसिपी हमारी ये बन के रेडी हुई थी कि जिसने भी देखा, जिसने भी खाया, वो तारीफ़ करके ही गया। तो बताइए मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएँ और मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको बहुत अच्छी ऑथेंटिक
यूनिक ओरिजिनल रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, डिश आउट कर रही हूँ मैं। कितनी डिलीशियस लुक है माशाल्लाह से, कितनी टेम्पटिंग लुक है। और चावल का एक-एक दाना खिला हुआ देखें आप, कलर देखें आप, कितना बेहतरीन कलर है और क्या ही प्रेजेंटेशन हमारी बन के रेडी हुई थी। तो ये देखें जी, कितनी खूबसूरत हमारी डिश बन गई है। और देखें, मैं आपको चावल दिखा रही हूँ, चावल का एक दाना भी नहीं टूटा। देखें कितना लंबा चावल बन के रेडी हुआ है माशाल्लाह से, और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चावल ये बन के रेडी हुए थे। हालांकि हमने इसमें ना ही दही डाली, ना ही टमाटर डाला और ना ही प्याज का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी टेक्निकली तरीके से हमने इसको ऐसा बेहतरीन करके बनाया कि ये किसी भी बिरयानी से, किसी भी पुलाव की रेसिपी से जो है ना बेहतरीन बन के रेडी हुए थे। और खुशबुएं तो कमाल की थी और जायका तो लाजवाब था ही। आपको लुक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या ही रेसिपी बन के रेडी हुई है माशाल्लाह से। तो फटाफट से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। और बेल आइकन को आपने ऑल पे सेट कर देना है ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है आपने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।